हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं संदीप सर आपका फिर से स्वागत करता हूँ। प्यारे स्टूडेंट्स, आज मैं डिस्कस करूंगा क्लास 12th के इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। और स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए एक प्यारा सा सुझाव भी है कि देखो, अभी लॉकडाउन के चक्कर में मैंने देख रहा था कुछ स्टूडेंट्स क्या है, बहुत रिलैक्स मोड में चल रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि चलो यार देखा जाएगा। देखो, अगर तुम्हें पढ़ना है अच्छे से ना, अगर तुम्हें अच्छा परसेंटेज गेन करता है, सीबीएसई में आज अगर स्टूडेंट नाम लिखाता है तो इसका मतलब सीबीएसई बोर्ड से, आईएससी बोर्ड से, तो इसका मतलब यार कि वो पढ़ने के लिए ही लिखाया हुआ नाम, ऐसे फर्जी नहीं लिखा है। इसके लिए क्या करिए, थोड़ा सा मेहनत करना आप चालू कर दीजिए, क्योंकि ये वेकअप कॉल है आपके लिए। अदरवाइज लास्ट में आप जागृत होंगे तो वही होगा कि 33, 34%, 35%, 45% इतने आएंगे। इससे ज्यादा या 60% आ गया मान लो, तो बस ऐसे नंबर का क्या, जहाँ मेरी ज्यादा ही 100% जहाँ पे मार्क्स मिल रहे हैं, वहाँ पे 30 और 45% का कोई मतलब नहीं। ठीक है ना, थोड़ा अवेयर हो जाइए और थोड़ा पढ़ना चालू करिए। हम देखते हैं क्लास 12th वाले स्टूडेंट्स जो है अब इंटरेस्ट कम ले रहे हैं, इस चीज को इम्प्रूव करिए आप लोग। तो आज हम बच्चों क्लास 12th में सेकंड चैप्टर का एक टॉपिक है इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में डिस्कस करेंगे। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है? द सरफेस एट विच एवरी पॉइंट हैविंग सेम पोटेंशियल इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्वी माने होता है इक्वल, पोटेंशियल माने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो द सरफेस एट विच एवरी पॉइंट हैविंग सेम पोटेंशियल इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं ऐसे, इसके परपेंडिकुलर जो भी सरफेस खींचोगे, दिस इज कॉल्ड व्हाट? इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये तो है हाउ टू ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है वर्क डन टू मूव अ चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो। देखो भाई, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? जीरो। जैसे मान लो कि सभी सरफेस की वैल्यू 100 वोल्ट है, तो उसका डिफरेंस लोगे, डेल्टा वी लोगे, तो क्या हो जाएगा? जीरो। ऑलरेडी आपने पढ़ा है पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी बराबर डब्ल्यू बाई क्यू, तो डब्ल्यू बराबर क्यू भी हो जाएगा, तो ऑलमोस्ट जीरो आ जाएगा। वर्क डन इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ इट इज नॉट जीरो। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जीरो नहीं होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, दिस इज द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इसको आप अच्छे से क्या करें, इसको आप पहले बहुत बढ़िया से नोट कर लीजिए, आप लोग कर ही लीजिए पहले। ठीक है, अब बच्चों ये देखो कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में जो हमने जिक्र कर रहे थे आपसे कि भाई इक्विपोटेंशियल सरफेस पे कैसे वर्क डन जीरो होता है। ऐसा सरफेस जिसपे सारे पॉइंट क्या हो, सेम पोटेंशियल पे हो। अब आप ऐसे समझो, जैसे मान लीजिए कि हमने एक प्लस क्यू चार्ज लिया। अब इससे अगर इक्विपोटेंशियल ड्रॉ करें तो इक्विपोटेंशियल क्या होते हैं? हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे ही मर्ज करती हैं, प्लस से अवे निकलती है। ऑलरेडी आपको बताया रखा हूं मैं कि प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे यूं अवे निकलेंगे, ऐसे लाइक दिस। ठीक है, ऐसे। अब इसके जो परपेंडिकुलर सरफेस आप खींचोगे, मान लो आपने ऐसे खींचा, ऐसे। ठीक है, इस सरफेस के आपने मान लीजिए कि यूं खींच लिया, ऐसे। फिर दूसरा सरफेस ले लीजिए, देख रहे हैं, ऐसे, या ऐसे खींच लिया। तो ये सब क्या हो गए? हमारे इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस हो गए। ये प्लस क्यू चार्ज के लिए है। इसको आप क्या कर सकते हो? दीज आर कॉल्ड इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस। इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस। ठीक है, अब इसमें जो ध्यान देने वाली बात है बच्चों, कि ये सरफेस हमेशा पर फील्ड के परपेंडिकुलर होता है। कैसे होता है? ऑलवेज इट इज टेकन एज ए 90 डिग्री। देखो 90 डिग्री एंगल बना रहा है, यहाँ पे कितना एंगल बना रहा है? 90 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर जो सरफेस खींचते हैं उसे हम क्या कहते हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब इसमें होता क्या, वर्क डन वाला जो कॉन्सेप्ट बताया था, पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी बराबर क्या होता है? डब्ल्यू बाई क्यू। ठीक है, अगर सभी सरफेस का पोटेंशियल क्या है? वी मान लो, तो डेल्टा वी क्या हो जाएगा? सिंस डेल्टा वी क्या हो जाएगा? जीरो। पोटेंशियल इक्वी पोटेंशियल सरफेस से पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है। देयरफॉर वर्क डन क्या होता है? क्यू इंटू डेल्टा वी। अगर डेल्टा वी जीरो हो तो क्यू से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर क्या आएगा? जीरो। ये चीज हमेशा याद रखिएगा, ये फॉर्मूला है। पोटेंशियल डिफरेंस बराबर डेल्टा डब्ल्यू बाई क्यू होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना है। अच्छा, दूसरा चीज जो मैं बात कर रहा था, जैसे मान लो ये सरफेस है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, पहला सरफेस है। इससे आप मान लीजिए दूसरे जान मान लीजिए कि इस सरफेस का जो भी पोटेंशियल होगा, मान लो इसका इस वाले सरफेस का पोटेंशियल V1 है, इस वाले क्या है? V2, इस वाले क्या है? V3। तो अगर आप परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाएंगे इक्वी पोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर, जैसे मान लो आप यहाँ से V1 वाले सरफेस से यहाँ से कहाँ चले गए? V2 पे, या V2 से V3 पे चले गए, तो इस केस में क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आती है जो कि जीरो नहीं होती। मतलब आप ये कर सकते हो कि जो डेल्टा V निकालेंगे वो क्या होगा? V1 माइनस V2। और ये V1 माइनस V2 क्या होगा? नॉट इक्वल टू जीरो। तो इस केस में आपको वर्क डन की कुछ, वर्क डन इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब वर्क भी आपको जीरो के बराबर नहीं आएगा, क्योंकि चार्ज की वैल्यू रहेगी और डेल्टा V की वैल्यू भी आपको मिलेगा। उस केस में वर्क आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बहुत अच्छे से आपको जानना पड़ेगा। ठीक है ना, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए पहले स्टूडेंट, बढ़िया से इसको नोट कर लीजिए। ठीक है,
अब देखो हम बताएं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये हुआ, जैसे मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज के लिए आपने ड्रॉ किया क्यू पोटेंशियल सरफेस, ठीक है। इसी प्रकार से स्फेरिकल सरफेस जो होगा, स्फेरिकल हो गया। अगर मान लीजिए आपके पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ऐसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो पैरेलल जाती हैं, देखिए, ठीक है ना। तो ऐसे जा रही हैं, दिस इज, इसके जो परपेंडिकुलर जो सरफेस खींचोगे इसे क्या कहेंगे, दीज आर आल्सो कॉल्ड, इसे कहते हैं प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या कहते हैं? प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा, ये प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया। क्या होगा? ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कर सकते हो या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जो भी कहो तुम्हारी इच्छा है। इसको कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर जो सरफेस बनता है इसे भी क्या कहते हैं हम? प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये भी एक प्रकार से होता है, ठीक है। प्लेन इनफाइनाइट लेंथ वायर सोर्स है मान लीजिए, तो वहां से फील्ड लाइंस निकलेंगी तो क्या होगा, ठीक, पैरेलल निकलेंगी। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अगर परपेंडिकुलर जब सरफेस खींचोगे उसे क्या कहते हैं? प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है बच्चों। इसको आप अच्छे से बना लीजिए। अब दूसरा पॉइंट, जैसे मान लीजिए कि आपको ऐसे आ जाए, कभी क्या होता है सिलेंड्रिकल आता है। जैसे मान लीजिए कोई लाइन चार्ज है, ऐसे समझिए, ये लाइन चार्ज है, ठीक है, ऐसे। अब इस पे जो भी चार्ज दिया है प्लस, अब ये चार्ज सिलेंड्रिकल, जैसे ट्यूबलाइट होता है, ट्यूबलाइट को जला दो तो जैसे ये रॉड मार्कर है मान लो, अब इस पे क्या है, चार्ज है, चारों तरफ फील्ड लाइन निकल रही है। इसको घेरने के लिए जो सरफेस हम बनाते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस, वो कैसा होता है? परपेंडिकुलर होता है, ऐसे सिलेंड्रिकल होता है, लाइक दिस। कैसा होगा? सिलेंड्रिकल होगा, ध्यान रखिएगा, दिस विल बी सिलेंड्रिकल। उस केस में ऐसे बनाया जाता है, ठीक है, ऐसे, ऐसे, ठीक है, ये ऐसे बनता है। तो ये भी एक इक्विलेटरल फील्ड लाइन ड्रॉ की जाएंगी जो परपेंडिकुलर टू द सरफेस है, मान लीजिए ऐसे निकल लेंगे, इस टाइप से फील्ड लाइंस ये निकल लेंगे, ठीक है। तो ये जो होगा, ये एक प्रकार से कर सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस टाइप से, इसे दिखा सकते हैं, चारों तरफ ऐसे निकल लेंगे। तो ये जो होगा ये सिलेंड्रिकल होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से परपेंडिकुलर टू द सरफेस निकल रही, इसे हम क्या कहते हैं? सिलेंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस, सिलेंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। ये चीज बहुत अच्छे से याद रखिएगा स्टूडेंट्स, सिलेंड्रिकल हो गया, ठीक है। अब इसमें जो सबसे मजेदार चीज होती है कि इसमें जैसे पेयर आप चार्जेस, अगर दो लाइक पॉजिटिव चार्ज है या दो लाइक अनलाइक पॉजिटिव चार्ज, उसके लिए कैसे ड्रॉ करोगे, इसको नोट कर लीजिए। वो जो उससे पहले वाला था वो स्फेरिकल होता है, ठीक है ना। स्फेरिकल में क्या होता है? चारों तरफ स्फेयर फॉर्म में बनता है, उसे हम स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट ये आता है जो पेयर होता है, जैसे डाइपोल टाइप के। डाइपोल टाइप के लिए आपको क्या करना है, इसमें दो मेथड बताऊंगा, एक अल्टरनेट मेथड होता है, एक सिंपल होता है। सिंपल में जैसे क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि अगर सपोज करिए हमारे पास दो इक्वल और अपोजिट चार्ज है, जैसे एक प्लस क्यू चार्ज है, दूसरा क्या है, माइनस क्यू चार्ज है। तो इसके लिए सबसे पहले देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ चलती है, प्लस से माइनस तरफ यूं चलती है, ऐसे, फिर इधर ऐसे निकलती है, एक और दो बढ़ा दो ऐसे, ठीक है, एक और ऐसे ले लो भाई बढ़िया से, ठीक। फिर ऐसे निकलते हुए दिखा दो, दे आर कमिंग आउट लाइक दिस, ये देखो ऐसे। और मर्ज कहाँ कर रही है, मर्ज लाइक दिस, समझ रहे बेटा, ये देखो ऐसे। तो इनके जो परपेंडिकुलर सरफेस खींचेंगे, जैसे देखो अब इनको क्या है, इनके परपेंडिकुलर ऐसे एक सरफेस खींचते हैं, ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में भी इसके क्वेश्चन दिए हैं और एग्जाम में भी पूछे जा चुके हैं। तो ये जो होगा तुम्हारा इस टाइप से खींचा जाता है। बस ध्यान रखना है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं इंटरसेक्ट करती, उस प्रकार से ये भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये सरफेस बन गया। ये किसके लिए हो गया? टू टू इक्वल अनलाइक चार्जेस, अनलाइक चार्जेस, ठीक है। या अथवा इसको आप फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल कर सकते हैं, फॉर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? वो भी दो इक्वल और अपोजिट चार्ज का कॉम्बिनेशन है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो दोनों सेम है, अगर दोनों के लिए पूछता है तो आप इसी टाइप से बना लीजिए, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप अच्छे से बना लीजिए। इलेक्ट्रिक, और उसमें एक पॉइंट ये भी नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट विद ईच अदर, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं करती, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा, इक्विपोटेंशियल
surface never intersect to each other. This is very important point. ठीक है, each other never intersect to each other. This is the one of the most important concept जिसके थ्रू आपको चलना होगा. इक्विपोटेंट सरफेस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं. They never intersect to each other. Understood this point? तो ये हो गया. तो ये याद रखिएगा, इसको आप नोट कर लीजिए बढ़िया से. ठीक है, मान लीजिए कि अगर यहीं पे दूसरा कॉन्सेप्ट आ जाता, लाइक चार्ज होता, तब क्या करते हैं आप? तो लाइक चार्ज के लिए हमें क्या करना पड़ता है? पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन समझिए. अगर मान लीजिए आपके पास ऐसे दो चार्जेस हैं, एक प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, और दूसरा क्या है? दूसरा भी प्लस क्यू चार्ज है. तो समझोगे ना, मजेदार बात ऐसे. ठीक है, तो इसमें करना क्या होता है? पहले देखो कि फील्ड लाइन कैसे निकलेंगी. फील्ड लाइन जो होती है कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, दूर दूर भागेंगी, दोस्ती निभाएंगे अपने, नहीं दुश्मनी निभाती है यहाँ पे. ऐसे भागती जाएंगे, ऐसे इस टाइप से निकलेंगी, फिर इधर भाग जाएगी. इसी प्रकार से इसका भी क्या होगा? ये इमर्जिंग होगा ऐसे ऐसे. हाँ, इसमें भी ऐसे होगा, ये ऐसे भागती जा रही है. मान लीजिए एक दो और क्लोजर निकली, लेकिन ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है भाई. उसके पीछे भी रीजन समझो. ऐसे ये ऐसे निकल रही मान लीजिए, ठीक, एक और ले लीजिए, इंटरसेक्ट नहीं करती. बोलो कि ऐसे निकलती जाएंगे ऐसे, क्योंकि प्लस प्लस है, प्लस प्लस के बीच क्या होता है? रिपल्सन होता है. ये फील्ड लाइन से ही पता चलता है प्लस प्लस चार्जों के बीच कैसा रिपल्सन होता है. ठीक है ना, इस टाइप से आप बना दोगे. ये देखो, ये एक दूसरे को टच नहीं करेंगी, दूर रहेंगी, और इसी से पता चलता है दो लाइक चार्ज के बीच क्या लगता है? थोड़ा सा रिपल्सन लगता है. अब इसके परपेंडिकुलर जो सरफेस अपन लोग खींचेंगे वो क्या हो गया? तुम्हारा इक्विपोटेंशियल सरफेस. देखो ये सिमिलरली यहाँ भी ऐसे बना सकते हो आप. ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा? आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस. बस ध्यान ये रखना कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट न करने पावे. तो ये आपका फॉर टू इक्वल लाइक चार्जेस, फॉर टू इक्वल लाइक चार्जेस. लाइक माने चार्जेस, माने दोनों का एक ही जैसा व्यवहार है प्लस प्लस पे. ठीक है ना, ये हो गया. ये आपका ये इंपॉर्टेंट है, ये ड्रॉ करने के लिए आता है. अगर लाइक चार्ज आपके पास है उसके लिए बताया कैसे आप ड्रॉ करें, अनलाइक हिट कैसे ड्रॉ करेंगे. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके थ्रू आप इजीली कर सकते हो. ठीक है स्टूडेंट्स, ये चीज ध्यान रखिएगा. अब इसको रब कर दें. ठीक, अब इसमें आता है इसका अल्टरनेट मेथड. देखो अल्टरनेट मेथड जो है ना, वो मजेदार है भाई. अल्टरनेट मेथड में क्या करना है आपको कि कुछ नहीं सोचना है. अगर लाइक चार्जेज या डाइपोल के लिए कह रहा है तो आंख मूंद के बस खींच दो. बाकी कहानी क्या है वो हम बाद में समझा देंगे. बाद में क्या, अल्टरनेटिव का मतलब बस होता है सोल्यूशन से मतलब, तुम्हें ज्यादा कुछ सोचना नहीं. इसमें अगर मान लो कि ऐसे दिया गया, ठीक है ना, ऐसे प्लस की माइनस की, तो उसमें कुछ ना किया करो, बस ऐसे ऐसे गोला बना दो. एक ये अल्टरनेट मेथड, ये तीन चार गोला बना दो, खींच दो बढ़िया बढ़िया, ऐसे 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 बना दो, और बीच में एक लाइन खींच दो जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है. ठीक है, ये होता है तुम्हारा अल्टरनेट मेथड है. अल्टरनेट मेथड ये वो मेथड है जहाँ कुछ सोचना नहीं है, केवल नंबर ले लेना है. अगर आप ऐसे भी ड्रॉ करते हो तो इसमें भी आपको फुल मार्क्स मिलेगा. ये किसके लिए है? फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल. इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है. इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब ये हुआ इक्वल और अपोजिट चार्जेस के लिए. ठीक है, और दूसरा इसी क्या होता है? लाइक चार्जेस के लिए. उसमें क्या करना है, उसे मान लो ऐसे है प्लस क्यू और प्लस क्यू, ऐसे ऐसे है, तो आप इसको इस छोटा में बना दे रहे हैं. ठीक है, ऐसे तीन चार बना दिए. इसी प्रकार से इधर भी लाइक चार्जेस है, इसके लिए भी यूं बना लो बढ़िया से टनाटन. डायग्राम बनाओ, मजे लो भैया, साड़ी का किनारा. ठीक, अब फिर इसको ये देखो ऐसे, फिर इसको घेर दो भाई, ये ऐसे, ये ऐसे, ये बन गया तुम्हारा. ये तुम्हारा हो गया इसके लिए फॉर लाइक चार्जेस, फॉर टू इक्वल लाइक चार्जेस, इक्वल लाइक चार्जेस. समझ में? तो ये कॉम्बिनेशन है प्यारे स्टूडेंट, जिसके बिहाफ पे आप इक्विपोटेंशियल सरफेस की पूरी हिस्ट्री, केमिस्ट्री सब समझ सकते हो. इतने टाइप से क्वेश्चन आते हैं जो बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पूछे भी गए. इसको ड्रॉ करने की प्रैक्टिस से बेसिक चीजें होती है, और इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं. प्रैक्टिस कर लो, तीन चार बार प्रैक्टिस कर लो, अच्छे से तैयार हो जाए, दो तीन नंबर आराम से मिल जाता है. कंपटीशन में भी ड्रॉ करने के लिए आता है. इक्विपोटेंशियल का मतलब भी समझ जाओ कि द सरफेस एट विच एवरी पॉइंट हैविंग सेम पोटेंशियल इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल. इक्विपोटेंशियल माने इक्वल पोटेंशियल, ऐसा सरफेस जिसके सभी पॉइंट के पोटेंशियल इक्वल हो, उसे क्या कहते हैं? इक्विपोटेंशियल. इक्विपोटेंशियल सरफेस पे वर्क डन जीरो होता है. इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन वर्क डन जीरो नहीं होता. ठीक है, जहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेस क्लोजेस्ट होगा वहां जान लो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ है, इलेक्ट्रिक फील्ड की के जो
इलेक्ट्रिक फोर्स वहां ज्यादा होगा, जहां दूर दूर होगा वहां कम होगा, ठीक है ना। तो ये होता है। तो ये है अबाउट द इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन निकालेंगे, और ये भी बताएंगे इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर्स के बोर्ड के क्वेश्चन, कि 2 क्वेश्चन आए थे जो लगातार आए थे, और कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल को यूटिलाइज करके क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं, ठीक है बच्चे। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे हैप्पी।